गवाह थी कि रात की घटना सच थी। दक्ष उस राजकुमारी के विचार में दिन रात डूबा रहता। एक दिन उसकी तलाश में दक्ष निकल पड़ा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी की सवारी निकल रही है, जिसके पीछे सोने चांदी से भरी 100 बग्घियां चल रही थीं। दक्ष ने एक बूढ़े से पूछा, बाबा, ये कौन है जो इतना धनवान है? इतना धन तो राजा के पास भी नहीं होता। बूढ़े ने कहा, बेटा, इसकी कहानी बहुत ही अनोखी है। अब ध्यान से सुनो। इसका नाम व्याड़ी है। व्याड़ी के माता पिता बचपन में ही मर गए थे और इसने गरीबी में जीवन व्यतीत किया। जो लोग ब्याज पर पैसे देते थे, उनके यहाँ यह काम करता था। एक दिन व्याड़ी ने देखा कि व्यापारी विशाखिल एक आदमी को डांटते हुए कह रहा था, देखो, फर्श पर पड़े इस मरे हुए चूहे को भी एक चतुर आदमी सोने में बदल सकता है, और मैंने तुम्हें सैकड़ों चांदी के सिक्के दिए थे, फिर भी तुमने सब कुछ गंवा दिया। तुम बेवकूफ हो। तभी व्याड़ी बोला, महाशय, मैं आपसे इस चूहे को अपनी पहली पूंजी के रूप में मांगता हूँ। ये सुनकर विशाखिल हंस पड़ा और बोला, इस मरे हुए चूहे की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाओ। लड़के ने उसे उठाया और एक पत्ते में लपेट कर रख लिया। फिर कोयले से एक पत्ते पर लिख दिया, मुझे महान व्यापारी से कर्ज के रूप में एक चूहा मिला। फिर उसने पत्ते को रसीद के रूप में विशाखिल को सौंप दिया। विशाखिल ने उसे पागल समझा और उस पत्ते को अपनी पुरानी लोहे की तिजोरी में रख लिया। व्याड़ी तुरंत बाजार गया और मरे हुए चूहे को एक बिल्ली पालने वाले आदमी से 2 मुट्ठी चने के बदले बेच दिया। अपना पहला मुनाफा पाकर वह बहुत खुश हुआ। फिर चने को भूनकर पीस लिया और कुएं से ठंडा पानी लेकर शहर के बाहर धूल भरी सड़क पर चला गया, जहां हर शाम भूखे प्यासे लकड़हारे गुजरते थे। जब पहला लकड़हारा पसीने से लथपथ आया तो व्याड़ी ने मुस्कुराकर प्रणाम किया और बोला, काका, आप थके और प्यासे हैं, कृपया ये ठंडा पानी और एक मुट्ठी मीठा चना ले लीजिए, जिससे आपको ताकत मिलेगी। लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ठंडा पानी पिया और धन्यवाद के रूप में व्याड़ी को 2 लकड़ी के लट्ठे दे दिए। इसी तरह उस लड़के ने सभी गुजरने वाले लकड़हारों को पानी पिलाया और शाम तक उसने लकड़ी का एक बड़ा गट्ठर इकट्ठा कर लिया। अगली सुबह उसने लकड़ी के गट्ठर को बाजार में कुछ तांबे के सिक्कों के बदले बेच दिया। फिर उन सिक्कों से उसने कुछ और चने खरीदे और ठीक वही काम अगले दिन भी किया। वह लड़का भुने चने खिलाता और लकड़हारों को पानी पिलाता, जिसके बदले लकड़हारे उसे लकड़ी दे देते। धीरे धीरे उसने बहुत सारे सिक्के इकट्ठा कर लिए। 1 महीने बाद उसने सभी लकड़हारों से विनती की, अगले 3 दिनों तक सिर्फ मुझसे ही लकड़ी बेचो, मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा। 3 दिनों तक। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।